महफिल में, आज की इस महफिल में हमारे इंतहाई वाजिबुल एहतराम मोहतरम और इस इलाके से मुंतखब होने वाली शख्सियत के जो हर दुख हर गम की घड़ी में लोगों के साथ खड़े होते हैं, मेरी मुराद मिंबर सूबाई असम्बली मोहतरम जनाब नासिर हुसैन कुरैशी साहब तशरीफ़ लाए। मैं उनकी आमद पर हमारे सेक्टर इंचार्ज जनाब राशिद भाई तशरीफ़ लाए और चेयरमैन टाउन मियाँ सरफराज मोहतरम जनाब मुस्तफ़ा बिलाल साहब तशरीफ़ लाए, हमारे दीगर अहबाब तशरीफ़ लाए। मैं तमाम को दिल की तमाम तर गहराइयों से खुश आमदीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। नींद तो नहीं आ रही? जागे हुए हैं ना सब इंशाअल्लाह। बस एक गुजारिश है कि जब यहाँ से फारिग हों तो सुबह की नमाज में सोते भी ना रहना, नमाज फजर भी अदा करना। करोगे ना? हाथ खड़े नहीं हो रहे? हाँ, ऐसा ना हो कि कोई कहने वाला कहे कि मीलाद बनाने वाले नमाजों से दूर हैं, ऐसा ना हो, बल्कि ऐसा हो कि लोग कहें कि मीलाद मनाने वाले ही नमाज पढ़ते हैं। मैं दिल की अतः गहराइयों से, मेरे भाई हैं और किसी तारुफ के मुताज नहीं, दुनिया भर में इश्क रसूल नाते रसूल के ज़रिए फैलाते हैं। मेरी मुराद मोहतरम जनाब अलहाज हसन बिन खुर्शीद साहिब, अल्लाह तबारक व तआला इनकी ये कोशिश और इनके जितने भी साथ रफ़क़ा हैं, जितने अहबाब हैं, सबकी कोशिशें इस महफिल को मुनक़्क़िद करवाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और दुनिया और आखिरत में हमें इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ग़ुलामी नसीब फरमाए। इनके साथ साथ मोहतरम जनाब रफ़ीक शेख साहब और इसके अलावा जितने भी इनके साथ काम करने वाले हैं, अल्लाह ताला सब पर अपना फज़ल व करम फरमाए। जितने मुअज़्ज़िज़ीन और काबिल एहतराम शख्सियात यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, अल्लाह तबारक व तआला सबका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बिलखुसूस जिस तरह मेरे भाई मोहतरम जनाब सैयद सलमान गुल साहिब, जो इस मरतबा हाजी भी बन चुके हैं माशाल्लाह, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके इल्म फ़ज़ल में और इजाफ़ा फरमाए और इनकी वालदा मोहतरमा को सेहत आफ़ियत के साथ तवील ज़िंदगी नसीब फरमाए। इन्होंने बताया कि आज मेरी भी इनसे मुलाकात हुई, बुकन शरीफ का बहुत सुना और हज़रत पीर तरीक़त अल्लामा ज़ाहिद हुसैन साहिब ज़ी दमश्तहू उनके बारे में बहुत सुना। कभी मुलाकात का शरफ़ नहीं मिला, ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह उनसे मुलाकात होगी। हज़रत के बड़े भाई से मुलाकात रह चुकी है और इनसे भी हज़रत अल्लामा पीर सैयद हारून रशीद साहिब सीता मजदूह से मुलाकात हुई, बड़ी खुशी हुई। अल्लाह तबारक व तआला इनका यहाँ आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तवज्जो इधर रखें और मैं इंशाअल्लाह इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अहले बैत अतहार के हवाले से कुरान व हदीस की रोशनी में इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा। याद रखें, मैं जब आ रहा था तो मैंने सैयद सलमान गुल साहब से पूछा, मैंने कहा कि इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो मंसूब दिन है वो तो 15 रमज़ानुल मुबारक है या सफ़र का आखिर है 28 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र। तो इन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया, कहा नहीं दिन की तख़सीस नहीं है। फिर मुझे याद आया कि हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये दिन मुतय्यन करने के लिए होते हैं, वरना आशिक़े मुस्तफ़ा जो होते हैं वो अपने बड़ों की जब जी चाहे याद बनाते हैं।
अपनों की याद मनाएं, अपने बड़ों की असलाफ की याद मनाएं। और याद मनाना ही हमें उनकी इत्तिबा करने की तरफ राग़िब करता है। मैं कोई खुतबा नहीं पढ़ रहा, कुरान की आयत पढ़ता हूँ, अपनी बात शुरू करता हूँ। कुरान करीम में है, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ये शोरे आफाक सूरत है, कुरान की सबसे मुख्तसर सूरत। इससे मुख्तसर कोई सूरत नहीं है। और देखें, इसकी इफादियत ये है कि बड़े बड़े फुसहा बुलगा क्या करते कि अपने अपने अशार खाना काबा की दीवार पर एक दिन आता चस्पा कर देते। जब वो दिन आया, सब ने अपने अपने अशार वहाँ चस्पा किए और कुरान की ये सबसे छोटी सूरत वहाँ पर आवेज़ा कर दी गई। जब वो दिन गुजरा तो लोगों ने देखा कि सब को छोड़कर, सब अशार को छोड़कर, सारे कलामों को छोड़कर इस सूरत के नीचे लिखा हुआ था कि बाकी जितने कलाम हैं वो सारे इंसानों के हैं। मा हादा कलामुल बशर, ये किसी बशर का कलाम नहीं है। ये वो सूरत है, इन्ना आतैनाकल कौसर। इसी पर अगर गुफ्तगू हो तो सारा टाइम इसी पर गुजर जाए, लेकिन इसमें मैं एक तफसीरी नुक्ते की तरफ आता हूं। जाहिर है कि कौसर से मुराद हौज़े कौसर भी है। कौसर से मुराद मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की तमाम खूबियां भी हैं। कौसर से मुराद सारी कायनात की जितनी खूबियां हैं, कौसर से मुराद वो है। इन्ना आतैनाकल कौसर। और कौसर से एक मुराद ये भी है कि बज़ाहिर हुआ क्या था कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हज़रत कासिम हो, हज़रत इब्राहीम हो या हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु, कोई भी बुलूगत की उम्र तक नहीं पहुंच पाया। तो अब क्या है कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि माज़ल्ला इनका मिशन ख़त्म हो गया। कुछ लोगों ने यूं भी कहा, जिसमें अबू जहल भी था, आस बिन वाइल भी था, दीगर लोग भी थे, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़ल्ला इनकी नस्ल ख़त्म हो गई। क्योंकि वहाँ पर यही राइज था कि बेटा है तो आगे वारिस बनेगा, बेटा नहीं तो वारिस कहाँ। अब इनका मिशन भी ख़त्म हुआ और माज़ल्ला ये मक़तूउन नस्ल हो गए। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जवाब दिया, मग़मूम हुए मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जवाब दे रहा है मेरा रब करीम कि इन्ना आतैनाकल कौसर। महबूब ये कहते हैं कि आप मक़तूउन नस्ल हैं, माज़ल्ला ये कहते हैं कि आपका मिशन खत्म हो गया। आपका रब ये कहता है कि इन्ना आतैनाकल कौसर, कि महबूब पूरे जहां में कोई ऐसा नहीं कि जिसके लिए हमने इन्ना आतैनाकल कौसर फरमाया हो। हम सिर्फ तेरे लिए कह रहे हैं कि महबूब हमने तमाम जितनी खैर कसीर हो सकती थी वो सब की सब आपको अता फरमा दी। और उन खैर कसीर में ये भी है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद अमजाद, आज आप देखें कि आप किसी मकाम पर चले जाएं तो आपको हर जगह सादात नजर आएंगे, सादात नजर आएंगे। तो इन्ना आतैनाकल कौसर का एक मतलब ये भी है। और इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्या बात है। मैं एक बात सोचता हूँ, ये बात याद रहे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात, क्योंकि आजकल फितने बहुत फैले हुए हैं, सोशल मीडिया
आम है, जिसका जी चाहता है वो सोशल मीडिया पर बैठ जाता है, जो जी चाहता है वो बात करता है। लेकिन हकीकत ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह जब ये कहते हैं कि हम रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखते हैं, तो उस मोहब्बत की तकमील जो होती है वो मोहब्बत सहाबा और मोहब्बत अहले बैत अतहार से होती है। कोई ये कहे कि मैं सहाबा से मोहब्बत करता हूं और अहले बैत अतहार से मोहब्बत नहीं करता, या उसकी बातों से जाहिर होता है, समझ जाए कि मोहब्बत मुस्तफ़ा मुकम्मल ही नहीं है। कोई अहले बैत अतहार की बात करे और सहाबा किराम से मोहब्बत का इजहार ना करे, समझ जाए कि मोहब्बत मुस्तफ़ा नामुकम्मल है। इसीलिए मेरे इमाम ने क्या फरमा दिया, फरमाया ना कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार के अस्हाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो खुश नसीब है। हाँ, जब हम किसी महफिल में होते हैं, जो मौजू होता है फिर उसी मौजू पर बात की जाती है। मैं सोचता हूँ कि मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की निगाह करम अबू बकर पर गई तो वो सिद्दीक़ अकबर बन गए रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये नजर करम उमर पर गई तो फारूक आजम बन गए रदी अल्लाह ताला अन्हु। यही नजर करम उस्मान पर पड़ी तो उस्मान गनी बन गए रदी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अली मौला अली अल मुर्तदा रदी अल्लाह ताला अन्हु बन गए। क्या कहने इन साहबा के। हजरत बिलाल हबशी अल्लाह अकबर स्याह फाम थे, गुलाम थे। मेरे मुस्तफ़ा की जब नजर उन पर पड़ी तो एक वक्त ऐसा आया कि हजरत उमर अमीरुल मुमिनीन है और हजरत बिलाल से फरमाते कि तू हमारा आका है रदी अल्लाह ताला अन्हुमा। क्या बात है। जब इन सहाबा की क्या बात है तो उसके बारे में क्या कहेंगे कि जिन्होंने आंख खोली तो चेहरा मुस्तफ़ा सामने है। इमाम हसन मुजतबा हो या इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, आंख खोली चेहरा मुस्तफ़ा सामने है। अच्छा, इसी तरीके से आप ये देखें कि बच्चा जब पैदा होता है उसे घुट्टी दी जाती है ना, अरबी में कहते हैं तहनीक, यानी घर का कोई बड़ा आदमी बुजुर्ग वो कोई मीठी चीज उसके मुंह में डालता है। अल्लाह अकबर। इमाम हसन के बारे में पता है क्या है रदी अल्लाह ताला अन्हु। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने घुट्टी तो डाली, तहनीक तो किया, अपनी ज़बान मुबारका इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुंह में दी। अल्लाह अकबर। हक चार यार अली या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद, जन्नती 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 जन्नती। तवज्जो इधर रखिएगा ताकि अकीदा साफ वाज़ेह हो। अच्छा, घुट्टी के बाद जब बच्चा चलने फिरने के काबिल होता है ना तो किसकी आदतें सीखता है? घर के बड़ों की। सही है। लड़का है तो बाप की आदतें सीखता है, चचा की आदतें सीखता है, मामू में उठता बैठता है। सही है। लड़की है तो माँ की आदतें सीखती है, बड़ी बहन की आदतें सीखती है। कुर्बान जाए इमाम हसन मुज्तबा और इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हुमा बचपन में अगर कुछ सीख रहे हैं, जो चीजें सीख रहे हैं मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम से सीख रहे हैं। अल्लाह अकबर। चलना फिरना मेरे मुस्तफ़ा का उनके सामने, मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू करना उनके सामने, मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम उठते बैठते कैसे हैं दोनों के दोनों अपनी आंखों से देख रहे हैं। आदतें सीखी तो मेरे मुस्तफ़ा से सीखी, किसी और से नहीं सीखी। अल्लाह अकबर। और सबसे बढ़कर इमाम हसन मुज्तबा और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों को मिलाएं तो अक्से मुस्तफ़ा बनता है। अल्लाह अकबर।
जरा गौर कीजिएगा, इमाम हसन के बारे में है कि सर से लेकर सीने तक मेरे मुस्तफ़ा के मुशाबे है, और इमाम हुसैन के बारे में है मा अस्फला मिन जालिक, सीने से लेकर पांव तक मेरे मुस्तफ़ा के मुशाबे हैं। दोनों को मिलाएं तो अक्से मुस्तफ़ा सामने बनता है। हुसैन या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। आला हजरत का कलम हरकत में आता है, क्या फरमाते हैं? एक है सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, हुस्ने सिबतैन इनके जामों में है नीमा नूर का, साफ शक्ले पाक दोनों के मिलने से है आया, खत्ते तौअम में लिखा है ये दो वर्का नूर। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। ये कई लोग हैं इस वक्त, कसीर तादाद है। आज सोशल मीडिया पर मेरे इमाम अहमद रज़ा ख़ान अली रहमा पर उंगली उठाई जाती है कि जी इनके मानने वाले या कुछ लोग ज़्यादा अहले बैत की बात नहीं करते। खुदा की कसम, आप आला हज़रत को पढ़ें, अगर अहले बैत अतहार की किसी ने मोहब्बत सिखाई तो मेरे इमाम ने सिखाई है। आइए एक वाक़या सुनाऊं मैं, दो वाक़यात मुख्तसर। वो पालकी वाला वाक़या तो बड़ा मशहूर है ना, जब नीचे उतर आए परेशान है कि आप में से आले रसूल कौन है, आले रसूल कौन है? अरे जिसको खुशबुए मुस्तफ़ा बगैर किसी के बताए आ जाए, कैसे मालूम हुआ? कहा मुझे खुशबुए मुस्तफ़ा आ रही है, खुशबुए मुस्तफ़ा आ रही है। तो बड़ी मुश्किल से एक कुम्हार आगे बढ़ा, उसने कहा कि हुजूर मजदूर से मजदूरी ली जाती है, जात पात नहीं पूछी जाती। बस ये कहना था कि मेरे इमाम का इमामा शरीफ उतर गया और कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। उसने बड़ी, वो खुद भी कह रहे कि मैंने मजदूरी की, कहा नहीं मुझे माफ़ कर दो। बड़ी मुश्किल से माफ़ किया, यानी बड़ी मुश्किल से उनके अल्फाज निकलवाए, बस आप मुंह से कहें कि मैंने माफ़ किया। कहा माफ़ किया। कहा ना, माफ़ी ऐसे नहीं होगी। अब आप पालकी में सवार होंगे और इमाम अहमद रज़ा ख़ान अपने कंधों पर वो पालकी रखेगा। क्यों? कहा कि कल मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने अगर पूछ लिया कि अहमद रज़ा मेरी आल का कांधा इसलिए था कि तू उस पर सवारी करे, तो क्या जवाब दूंगा? कभी कभार जब बहुत ज्यादा आप पर बोझ होता तो खाना तक फरमा देते, तो घर वालों की कोई बात होती तो आप ना मानते, खाना तनावुल ना फरमाते। एक सईद मकबूल साहब थे जो आपके पास आते जाते थे, घर वालों ने आदतें जानते हैं ना, वो सईद मकबूल साहब से कहा कि आप समझाएं। तो उन्होंने घर से बनाकर खाना लाए और कहा कि हुजूर सईद ज़ादी ने बनाई है, सईदा ज़ादी ने बनाई है। तो आपने खामोशी इख्तियार की, तो निकल कर जाने लगे। खाना उठाया, खान उठाया, जाने लगे और कहा कि कल नाना जान के हुजूर अर्ज करूंगा कि आपकी आल में से सईदा ज़ादी ने खाना बनाया था, अहमद रज़ा ने खाया नहीं, तड़प उठे कहा लाइए मैं खाता हूं। जो सईदों की इतनी इज्जत करता, किसी और की बात ना माने लेकिन सईदों की बात आ जाए तो अपना सर झुका दे। तो मैं तो बरमला ये कहता हूं कि हमने आहले बैत अतहार का एहतराम सीखा तो इमाम अहमद रज़ा से सीखा है। हमने सहाबा इकराम का एहतराम सीखा तो इमाम अहमद रज़ा खान से सीखा रहमतुल्लाहि ताला अलैह। इमाम हसन मुश्तबा वो हैं और इमाम हुसैन वो हैं। दुनिया में आप खुशबू सूंघते हैं ना, कभी इतर सूंघते हैं, कभी फूल सूंघते हैं, मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम दोनों को सूंघते हैं और फरमाते हैं हुमा रैहानतै फिद दुनिया, ये दुनिया में दोनों के दोनों मेरे फूल हैं। अल्लाह अकबर। और फिर आप देखिए हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मरतबा अजीब व गरीब अल्फाज आपके मुंह से निकल गए।
अमीरुल मोमिनीन है। फरमाया कि मेरी ये तमन्ना है, शरीयत का हुक्म आड़े ना आता तो मेरी ये तमन्ना है कि मैं हसनैन करीमैन को कहीं जिहाद में ना जाने दूं। बड़ी अजीब और गरीब बात है, जरा सुनिएगा, मैं जिहाद में ना जाने दूं। हजरत मौला अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता लग गया। आप आए और आपने फरमाया कि या अमीरुल मोमिनीन, आपने ये बात कही है। फारूक आज़म रोने लग गए, कहा मैंने की है, लेकिन मौला अली से फरमाया कि पूछिए तो सही क्यों कही, क्यों फरमाई आपने। हाथ पकड़ा और मवाजा मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के सामने ले गए। कहा कि अली ये बताओ ये कौन है। फरमाया कि हम सब के आका हैं। कहा कि मौला अली से फरमाया कि अली अब ये विसाल पा चुके हैं, हमसे बज़ाहिर जुदा हो चुके हैं। खुदा की कसम, जब मुझे मोहब्बत मुस्तफ़ा तड़पाती है तो मैं इन दोनों को देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने मुस्तफ़ा का दीदार कर लिया। इसीलिए मैंने तमन्ना का इजहार किया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जिहाद में जाए, शहीद ना हो जाए, और मैं ज़ियारत मुस्तफ़ा की तड़प रखूंगा तो किसको दीदार करूंगा, किसको देखूं। इन दोनों की वो हैसियत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी ने देखा कि एक मर्तबा इमाम हसन या इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा में से किसी के झुक कर जूते साफ कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, ये मामला था। और सबसे बढ़कर ये देखें, सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह, दोनों जन्नती जो नौजवानों के सरदार हैं। माँ सय्यदतुन निसाइल आलमीन है, जन्नती खवातीन की सरदार है। क्या बात है। माँ जन्नती खवातीन की सरदार, बाप मौला अली शेर खुदा, नाना इमामुल अंबिया, औलाद कैसे होगी। अल्लाह अकबर। वो राहिब आकिब ने कहा था ना मुबाइले के दौरान, उसने कहा कि मैं तुमसे कहता हूं कि पीछे हट जाओ, इनको जिजिया दो, इनसे मुबाहला ना करना। कहा तूने तो कहा था कि मुबाहला करो, तेरी इजाजत से हम यहां पर आए, अब पीछे हटने के लिए कह रहा है। कहा कि इन्नी ला अरा वजूहन, वो जो कहा था वो छोड़ो, अभी मैं इस मैदान में ऐसे चेहरों को देख रहा हूं कि मेरे पैदा करने वाले की कसम, अगर ये पहाड़ को अपनी जगह हटाने की दुआ करे तो अल्लाह ताला इनकी दुआ से पहाड़ों को अपनी जगह से हटा दे। अगर इनसे मुबाला किया तो रोज़े क़यामत तक रूए ज़मीन पर कोई ईसाई बाकी नहीं बचेगा। इनसे मुबाला ना करना, ये बड़े नूरानी चेहरे वाले हैं। और क्या बात है हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा की। अल्लाहु अकबर। बच्चे खेलते हैं ना, बच्चे खेलते हैं, बाज़ औक़ात बड़े शरीक होते हैं, बाज़ औक़ात नहीं होते, खेल रहे होते हैं, भाई खेल रहे हैं, ठीक है। एक मर्तबा इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कुश्ती खेल रहे हैं, क्योंकि अरब में पहलवानी बहुत आम थी। अपने जिस्म को तवाना रखना, सेहतमंद रखना बड़ा आम था, अच्छा समझा जाता था। वैसे भी अपने जिस्म को तवाना रखना चाहिए ताकि बंदा इबादत के लिए अच्छे तरीके से कमर बस्ता हो, कभी जिहाद का मौका हो तो पीछे ना हटे, मर्दे में मैदान बने। दोनों कुश्ती लड़ रहे हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमाम हसन से फरमाते हैं कि हुसैन को यहाँ से पकड़ो, यहाँ से पकड़ो, यहाँ से पकड़ो। 2-3 मरतबा ऐसा हुआ। सय्यदा खातून जन्नत, अरे वो बच्चों का खेल कैसा खेल होगा कि एक तरफ इमामुल अंबिया, एक तरफ सय्यदा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु अन्हा। अल्लाहु अकबर। माँ से बर्दाश्त ना हुआ। सय्यदा अर्ज़ करती है, बाबा जान क्या बात है, आप बड़े हसन से कह रहे हैं हुसैन को यहाँ से पकड़ो, यहाँ से पकड़ो, यहाँ से पकड़ो। माँ तो माँ होती है। कभी नाना एक नवासे को गोद में उठा ले, माँ चाहती कि नहीं दूसरा नवासा भी आगे हो, माँ तो माँ होती है। कहा आप हुसैन से नहीं कह रहे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो इमामुल अंबिया मेरे नबी क्या फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि फातिमा तू ये तो देख रही है कि मैं हसन से कह रहा हूँ कि हुसैन को यहाँ से पकड़ो, यहाँ से पकड़ो, ये नहीं देख रही कि सामने जिब्राइल खड़े हैं, वो हजरत हुसैन से कह रहे हैं कि इमाम हसन को यहाँ से पकड़ो, यहाँ से।
जिनके खेल में या अली या अली या अली, जरा सोचिए, तसव्वुर कीजिए कि जिनके खेल में इमामुल अंबिया हो, सय्यदा खातूने जन्नत हो और इमामुल मलाइका हो, उन बच्चों के खेल का आलम क्या होगा, उनका एहतराम क्या होगा, मकाम और मर्तबा क्या होगा। और इसी तरह इमाम हसन और हुसैन की बात आ जाती है, दोनों ने तख्ती लिखी। सबसे पहले सय्यदा के पास आए रदी अल्लाह ताला, माँ अम्मा जान बताइए किसकी तख्ती अच्छी है। सय्यदा खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा सोचती हैं कि मैं हसन से कहती हूँ तुम्हारी तख्ती अच्छी है तो हुसैन का दिल मगमूम हो जाएगा, हुसैन से कहती हूँ कि तुम्हारी तख्ती अच्छी है तो हसन का दिल मगमूम होगा। कहा नहीं, इसका फैसला अपने बाबा जान से करवाइए। मौला अली के पास पहुंचे, बाबा जान बताइए किसकी तख्ती अच्छी है। अब वो भी मखमसे में है। फरमाया कि मेरे बेटो जाओ इसका फैसला अपने नाना जान से करवाओ। जब नाना जान के पास गए, तख्ती लाई गई, देखा अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह इसका फैसला अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से होगा। अल्लाह अकबर, किसी का दिल तोड़ना मकसूद नहीं है। अल्लाह अकबर, इसका फैसला अल्लाह ताला की जानिब से होगा। हुक्म हुआ कि एक सेब उछाला जाए, वो सेब जिसकी तख्ती पर गिरेगा उसकी की तख्ती अच्छी होगी। सेब को उछाला गया, उछला था वो एक था, नीचे आते हुए दो टुकड़े हुआ, एक टुकड़ा इमाम हसन की तख्ती पर और दूसरा इमाम हुसैन की तख्ती पर आ गया। गोया कि अल्लाह ताला की जानिब से भी ये मंजूर नहीं था कि दोनों में से किसी का दिल तोड़ा जाए, दोनों में से किसी का दिल मखमूम किया जाए। क्या बात है इमाम हसन और इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा की। आज मैं बात को आखिर की तरफ लेकर जाते हुए मैं चंद बातें आपसे करूंगा। एक तो ये है कि आहले बेते अथार लोग ज़कातें देते हैं और कहते हैं कि जी सादात पर ज़कात नहीं लगती। बिल्कुल नहीं लगती। क्यों? इसलिए कि उनकी खुसूसियात में से है कि ज़कात माल का मेल होता है। माल का मेल, जिनके सदक़े में माल मिला उन्हीं को माल का मेल देंगे, तो उन पर ज़कात नहीं लगती। लेकिन इसका मतलब क्या है कि उनको ऐसे छोड़ दिया जाए, उनकी खबरगिरी ना की जाए। कितने सादात ऐसे हैं कि जिनके पास बाज़ औक़ात कसमपुरसी के आलम में होते हैं, आजमाइश होती है, तो हमें ढूंढ ढूंढ कर सादात के साथ ताउन करना चाहिए। अपने सही पैसों के साथ, ज़कात का पैसा सदक़े का ना हो, सही पैसे हों उनके साथ ताउन करना चाहिए। और ताउन करते हुए ये ज़हन में रखें कि हमारा कोई एहसान नहीं कि हम उन्हें दे रहे हैं, ये उनका एहसान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारा इंतखाब फरमाया कि हम उनकी बारगाह में पेश कर रहे हैं। और कितना बड़ा सवाब है। रबी बिन सुलेमान रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने हज का इरादा किया। गौर से सुनिएगा, फिर मैं अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। वो कहते हैं कि एक एक दिरहम मैंने जोड़कर हज के लिए जमा किया। पुराने वक्तों में भी ऐसे ही होता था, कहीं बीसी डाली, कहीं ऐसा हुआ, बस कुछ रकम पसंदाज की जाए। बाज़ औक़ात हमारी ख़वातीन माएँ बहनें अपना गोल्ड बेचकर हज के लिए जाती हैं। कितने ऐसे मुझे मिले। हमारे भाई अपनी ज़मीनें बेचकर, प्रॉपर्टी बेचकर हज के लिए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबके हज को मकबूल फरमाए। जिन्होंने अब तक हज नहीं किया उन्हें भी करने की तौफीक नसीब फरमाए। वो कहते हैं मैंने एक एक दिरहम जमा किया, जब जमा हो गया तो मैंने कहा हज के लिए चलते हैं। और उस वक्त ज़ाहिर है कि सवारियों पर, यानी घोड़े पर, खच्चरों पर, ऊँटों पर सवारी या पैदल जाया करते थे। कहते हैं कि हम निकले और इराक़ में जब पहुँचे तो मैंने कहा मार्केट से कुछ खाना वगैरह लेते हैं। कहा, देखा कि एक खातून है और कवड़ खातून है, और वो आई और उन्होंने गोश्त की दुकान से
वो चीज़ें ली कि जो आम तौर पर गोश्त वाले जानवरों को डाल देते हैं, चर्बी, बिल्कुल बेकार किस्म की चीज़ें। कहा मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हुआ। मैं पीछे पीछे गया और वो एक घर में दाखिल हुई। दरवाज़ा मैंने दस्तक दी, इजाज़त चाहिए अंदर आने की। उन्होंने इजाज़त दी। मैंने पूछा कि आपने क्यों किया ऐसा? कहा कि मैं सैयदा ज़ादी हूँ, मेरी ये जवान बच्चियाँ हैं, 3 रोज़ से फाके में हैं, 3 रोज़ से फाके में हैं। अब ज़ाहिर है कि हमारे लिए ये चीज़ें जायज़ हैं, इसलिए मैं लेकर आई। रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं कि दिल पर एक झटका लगा मुझे कि मैं हज पर जाऊं और मेरे नबी की आल इस तरह भूखी प्यासी रहे। कहा मैंने उस वक्त का राशन भी उन्हें दिया और सारा हज का पैसा जो मैंने जमा किया हुआ था उनकी बारगाह में पेश कर दिया। अब उनकी बच्चियों ने हाथ उठाए और कहा कि या इलाहुल आलमीन, मेरे नाना जान की शफात इन्हें अता फरमा, मेरे नाना जान की कुर्बत इन्हें अता फरमा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, जो चाहे कि उसकी उम्र बढ़े, जो चाहे कि उसका रिस्क हलाल और उसमें इजाफा हो, और ये छोड़िए दुनिया की बातें, जो चाहे कि रोजे क़यामत चमकते चेहरे के साथ आए, उसे चाहिए कि मेरी आल के साथ ताउन करता रहे, मेरी आल की खबरगिरी करता रहे। कहा मैंने मदद की और वहां से साथियों से मैंने कहा कि सफ़र यहाँ तक था, मैं अपने घर जा रहा हूँ, आप जाइए हज करने। हज का सफ़र मुकम्मल हुआ, हज का सीज़न मुकम्मल हुआ, लोग आना शुरू हुए। कहा हैरत की बात यह थी कि जो आता मुझे मुबारकबाद देता, जो आता मुझे मुबारकबाद देता। मुझे समझ नहीं आई कि हुआ क्या है। कहा यहाँ तक कि मेरा एक साथी करीबी दोस्त वो आया और उसने मुझे कहा मुबारक हो। कहा उसको मैं साइड पर ले गए। कौन सी मुबारक भाई, मैं हज पर नहीं गया। उसका कैसी बातें करते हो, क्या तू मीना में मेरे साथ नहीं था? क्या तू अराफात में मेरे साथ नहीं था? क्या तू मुज़दलिफा की रात मेरे साथ नहीं था? क्या तू मताफ में मेरे साथ नहीं था? तू हर जगह मेरे साथ था। और तो और इसकी दलील यह है कि जब मदीना शरीफ में सरकार की बारगाह में हाजिरी दे रहे थे तो हाजिरी से पहले तूने एक जंबील यानी एक शॉपर मेरे हवाले किया और कहा कि मैं बाद में ले लूंगा। उसके बाद तू ज़ियारत नबी के लिए चला गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा उसने वो शॉपर मेरे हवाले किया। मुझे बात समझ नहीं आई। शॉपर में से एक पेपर निकला जिसमें कहा लिखा हुआ था कि मन आमलना रबिहा, जो हमसे मामला करता है वो कभी महरूम नहीं रहता, वो हमेशा नफे में रहता है। कहा अब भी बात समझ नहीं आई। रात को सोया, किस्मत जाग उठी। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, फरमाया कि बार बार तवज्जो करने पर भी तुझे इल्म नहीं हो रहा कि तेरे साथ क्या हुआ है? तुझे इल्म नहीं हो रहा? बार बार तुझे तंबीह की जा रही है, तुझे नहीं पता क्या हुआ? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह फ़िदाक उम्मी व अबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, मुझे नहीं मालूम। फरमाया कि तूने मेरी आल के लिए ये काम किया, अल्लाह ताला ने तेरी सूरत में एक फरिश्ता पैदा फरमाया, वो हर साल हज करेगा और अल्लाह ताला इसका सवाब तुझे अता फरमाएगा। अल्लाह ताला हम सबको अहले बैत अतहार की मोहब्बत में इसी तरह मशगूल रखे। अल्लाह ताला हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से हम सबको मोहब्बत अता फरमाए। और इमाम हसन ने जिस तरह इबादतें की, कभी नमाज नहीं छोड़ी, उन्होंने तो पैदल हज किए थे, हमेशा सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल किया। हमें भी इसकी पैरवी करने की तौफीक नसीब फरमाए, हमें भी मस्जिदों को भरने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन वमा अलैया इल्लल बलाग।